बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, लेट ए बी एंड सी, यानी हमें ए बी एंड सी की वैल्यू ये दी गई हैं। वेरीफाई वेदर ए बी इक्वल्स टू बी ए। यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेते हुए हमने प्रूफ करना है कि ए बी यानी ए एंड बी को मल्टीप्लाई कराएं या बी एंड ए को मल्टीप्लाई कराएं तो दोनों साइड का आंसर जो है हमारे पास इक्वल आता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, ए एंड बी। तो ए की वैल्यू की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह, बी की जगह पे हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई का यही रूल है कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इस रो को हमने पहले इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। देखें हमारे पास मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए -1 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे प्लस, ये हमने प्लस लगा दिया। +3 मल्टीप्लाई -3। देन इसी को हमने क्या करना है, अगली कॉलम के साथ कराना है, यानी यही जो रो है इसको हमने क्या कराना है, इस कॉलम के साथ भी कराना है, और जो ये रो है उसको हमने इस कॉलम के साथ भी कराना है। तो हमने इसके साथ करा दिया। अब यहाँ पर हम इसके सामने जो है -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ, दरमियान में वही प्लस का साइन लगाएंगे। +3 मल्टीप्लाई -5, तो हमने वो लिख लिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फिर ये रो है, इस रो को भी जो है वो हमने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है 1 बाय 1। तो पहले हम इस रो को जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई -3, देन 2 मल्टीप्लाई 2 +0 मल्टीप्लाई -5, इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 ज़ार क्या हो जाएगा 1, 3 3 ज़ार 9, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा 2। ज़ीरो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ार क्या होता है 4, ज़ीरो को 5 के साथ कराएंगे ज़ीरो आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर देखें 9 और 1 हमारे पास कितने होते हैं 10, और प्लस क्यों किया है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 and 1 10, साइन बड़ी रकम का लगेगा यानी माइनस का। यहाँ पर हमारे पास 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा। 15 and 2 17, and 4 + 0 4। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ये है। यहाँ पर देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में जो है वो बी एंड ए है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें हमने ए बी किया था, अब यहाँ पे हम बी ए करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये मैंने बी की वैल्यू पुट की है और ये मैंने ए की वैल्यू पुट की है। यहाँ पर भी सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। ये हमारे पास रो है, इसको दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। फिर ये हमारे पास रो है, इसको भी इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करा लिया है। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने इनको सिंप्लीफाई कर लिया है। -1 +4 3 -10 3 +0 -9 +0, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 1 गए 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गए 7, और साइन बड़ी रकम का तो माइनस आ जाएगा। 3 + 0 3 -9। यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो है आंसर हमारे पास इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड से, सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, ए ब्रैकेट बी सी इक्वल्स टू ए बी ब्रैकेट सी। यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ब्रैकेट बी सी। तो यहाँ पर हम पहले बी सी को फाइंड करेंगे, देन जो उसका आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। बी सी में देखें ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। सिंपली इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई ऐसे ही देखें, यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट रो है, उसको हमने पहले इन दोनों कॉलम के साथ कराना है। देन हमारे पास ये सेकंड रो है, इसको भी हमने इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 1, देन 1 मल्टीप्लाई 1 +2 मल्टीप्लाई 3 -3 मल्टीप्लाई 2 -5 मल्टीप्लाई 1। देन देखिए हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 1 -5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा 2, +2 1 ज़ार 2, माइनस का क्या हो जाएगा 6,
माइनस का 5, 5 वन ज़ार 5, देन 1 1 ज़ार 1 प्लस 3 2 ज़ार 6। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 तो -3, -5 मल्टीप्लाई 3 -15। अब यहाँ पर देखें ये दोनों हो जाएंगे प्लस तो बन जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का लगेगा तो 5 एंड 6 11, 6 एंड 1 7 एंड माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा तो 15 एंड 3 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a ब्रैकेट बी सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले b एंड c को जो है वो, यहाँ पर भी यहाँ से गलती है। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है बी सी हमने निकाल लिया था। यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, एक साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, बी सी था, उसके साथ ए की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब यहाँ पर देखें हमने सिंपली क्या किया है, बी सी की वैल्यू के साथ ए को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। यहाँ पर देखें -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 ज़ार 4 और यहाँ पर आ जाएगा -1, प्लस माइनस माइनस 11 को 3 के साथ कराएंगे -33 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 प्लस 0 को 11 के साथ कराएंगे 0। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास -1 है, -1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -7। 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 54 प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 18 को 0 के साथ कराएंगे 0, 7 को 2 के साथ 14। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 33 में 4 प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 37। देन 8 प्लस 0 8, माइनस माइनस प्लस 54 को हम प्लस करेंगे 7 के साथ आंसर आ जाएगा -61। देन 14 प्लस 0 14। तो ये हमारे पास जो है वो इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, देखें ए बी ब्रैकेट सी। यहाँ पर हम पहले ए बी फाइंड करेंगे। जैसे पीछे हमारे पास था ए ब्रैकेट बी सी, तो हमने बी सी पहले फाइंड किया था, उसके बाद जो है वो हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कराया था। ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में देखें हमारे पास ए बी है, तो ए एंड बी को मल्टीप्लाई कराना है हमने। यहाँ देखें ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना है। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, सेम -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, 5 3 ज़ार 15 और वो भी माइनस का 15, ये 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और हमारा आंसर क्या आता है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 9 एंड 1 10 हो जाएगा, 2 15 एंड 2 17 हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, 4 प्लस 0 4। तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये जो है हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, ए भी फाइंड कर लिया है, उसके साथ सी को जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे हम। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ए बी की वैल्यू है और ये हमारे पास सी है, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सिंपली वही इसी तरीके से करेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इस रो को हमने इन दोनों कॉलम्स के साथ जो है वो पहले मल्टीप्लाई कराना है। देन ये हमारे पास जो है वो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो को जो है वो हमने इन दोनों कॉलम्स के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखें ये -10 मल्टीप्लाई +2 -17 मल्टीप्लाई +1। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो हमने लिख लिया है। देन -10 मल्टीप्लाई 1 -17 मल्टीप्लाई 3, 2 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 4 + 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। देन देखें 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई करा लेंगे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 2 ज़ार -20, -17 to 2 ज़ार 4 प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -10। 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 51 और ये माइनस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें 2 1 ज़ार 2, 4 3 ज़ार 12, ये हमारे पास 12 आ गया है।
अब हमने क्या करना है कि इनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखें माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर 20 एंड 17 को प्लस करेंगे -37, 4 एंड 4 8, 10 एंड 51 को प्लस करेंगे तो माइनस का 61 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है। 12 एंड 2 14। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल है। तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं ए ब्रैकेट बी सी इक्वल्स टू ए बी ब्रैकेट सी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें यहाँ पर है ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पर हमने क्या करना है, वैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है। यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है, तो हमने क्या करना है b एंड c की वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने b एंड c की वैल्यू दोनों को जो है वो लिख लिया है, इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। जब ये आंसर आया तो मैंने क्या कराया कि a की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कराया, तो ये a की वैल्यू है, ये b प्लस सी है, इन दोनों को अब मैं कराऊंगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब मैंने कराया कुछ इस तरह से जो है मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कराया। आई होप मल्टीप्लाई अब आपको आगे होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम बहुत से क्वेश्चंस में जो है वो ये मेथड अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन गई है। ये क्या आ गया है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 3 एंड 6 9 हो जाएंगे। देन 6 प्लस 0 6, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो 6 एंड 3 9 हो जाएगा। देन देखें 6 प्लस 0 6। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरह से है। राइट हैंड साइड में देखें ए बी प्लस ए सी, यहाँ पर पहले मैं ए एंड बी को जो है आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगी, देन ए एंड सी, उन दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को करेंगे ऐड। तो यहाँ पे देखें मैंने पहले ए बी निकाला है, ये ए है ये बी है, दोनों को किया मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखें ये हमारे पास इसकी फर्स्ट रो है, उसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर देखिए -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। देन अगेन यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। देन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। देन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे फिर अगर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 एंड 1 कितने हो जाएंगे जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ार 15, 2 2 ज़ार 4 और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर देखें प्लस हमारे पास जो है 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, 4 प्लस 0 4। यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -10। अब यहाँ पर देखें तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा तो 15 एंड 2 17। अब ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने फाइंड करना है ए सी। तो ये मैंने ए की वैल्यू लिखी, ये मैंने सी की वैल्यू लिखी, इन दोनों को भी हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में जो है ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये हमें आंसर देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ए सी की वैल्यू भी आ गई है, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ये ए सी की है, दोनों को करेंगे हम ऐड। -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास 10 में से 1 गए 9 और साइन बड़ी रकम का तो -9 आ जाएगा। 4 एंड 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 8 निकालेंगे माइनस का 9 आ जाएगा। 4 एंड 2 कितना होता है 6। तो अब अगर आप देखें हमारे पास तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, 4 पार्ट। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सिंपली हमने वही काम किया है, वहाँ पर हमने बी प्लस सी किया था पिछले पार्ट में, यहाँ पर हमने सिर्फ माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पहले ले ली है मैंने, बी माइनस सी फाइंड करना है तो ए वैसा ही रहेगा, बी एंड सी को माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास ए है और ये मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया। उसके बाद देखें ये हमारे पास माइनस हो गया, तो कुछ इस फॉर्म में जो है वो हमें ये जो है वो आंसर देगा। ये हमारे पास b है और ये b माइनस सी जो है वो हमारे पास आ गया। ये a की वैल्यू है, ये b माइनस सी की वैल्यू है।
अब यहाँ पर देखें इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास सिंपली आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड भी जो है वो सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी। इसके लिए ए बी जो हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, ए बी वही हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, ए बी एंड ए सी भी हमने निकाला था मल्टीप्लाई करा के, ए एंड सी की वैल्यू एंड ए एंड बी की वैल्यू से ए बी निकाला था, ए एंड सी से ए सी निकाला था। अब सिंपली क्या करना है, दोनों को कर देना है माइनस। तो यहाँ पर देखिए -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। यहाँ पर जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सिंपली ये आंसर आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से मैच कर रहा है। देखिए ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है एंड ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। दोनों आंसर्स जो हैं वो हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो इट्स मीन दैट कि बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं कि अगर ए बी एंड सी की वैल्यू ये है, देन आपने फाइंड करना है ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए इनको जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें ए एंड बी दिया हुआ है, सबसे पहले तो ए बी फाइंड करना होगा। यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल का ट्रांसपोज। इसके लिए ए बी फाइंड करेंगे, ए ये है बी ये है, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास देखें हमारे पास यही होगा कि ये हमारे पास रो है उसको इस कॉलम के साथ भी कराएंगे, इस कॉलम के साथ भी। सेकंड रो है उसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, वन वन जार क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार 9, 2 1 जार 2 और ये 0 हो जाएगा। 2 -1 -2 प्लस माइनस माइनस, 5 3 जार 15, 2 2 जार 4 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास ए बी आ गया, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो सिंपली जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रो होती है उसको कॉलम में, जो कॉलम है उसको रो में। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो हमने कॉलम में चेंज कर लिया और ये भी हमारे पास रो है, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है हमारे पास। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड देखें तो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले बी देखें ये हमारे पास था उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। देन हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज जो आया है ये वाला, इसको ए के ट्रांसपोज की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया। तो देखिए मेरा आंसर जो है वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से मैच कर रहा है। इट्स मीन ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर देखें बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बी एंड सी को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो बी लिया सी लिया, दोनों को आपस में करा दिया मल्टीप्लाई। ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई कराया तो मेरे पास ये जो है वो आंसर आ गया 4 -9 -12 27। अब मैंने बी सी होल का ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने क्या करना है, सिंपली इसका ट्रांसपोज लेने के लिए कि ये जो हमारे पास रो है इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी और ये रो जो है इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी। तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज लेंगे जो कि ये है, यानी हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को कॉलम में जो है अगर उनको रो में कर लेना है और जो रो में है उनको कॉलम में कर लेना है। तो बी का ट्रांसपोज भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। देन अब हमारे पास देखें सी ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई, बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपली ये देखें हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कराया और ये हमने इनको सिंप्लीफाई करते हुए देखें हमारे पास नीचे जो है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 4 -12 -9 एंड 27। हेंस बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। क्योंकि हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज।
लें जी, ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.4 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।